हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेल्प से कैसे किया जाता है और उसके कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया था। तो आइए देखते हैं 7G का 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेंगे। tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो देखो ये चीज मिलके dt हो गई, ये t हो गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें, x आ जाएगा tan t, यानी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t। वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर t, और tan इनवर्स x क्या है, t, और ये जो है पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू टी dt। अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू टी dt माइनस t dt। ठीक, अब देखो यहाँ पे बाई पार्ट्स होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan t माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन tan t dt, और माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो जाएगा t tan t, और tan t का क्या होता है, log sec x, यानी log sec t माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आ जाएगा। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। t हमने क्या माना था, tan इनवर्स x। तो देखो tan t यहां से आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और tan t की वैल्यू क्या है, tan t की वैल्यू आ जाएगी x इंटू x माइनस log sec x। देखो tan x है, tan स्क्वायर x क्या है, x। ठीक, तो यहाँ से sec x की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। क्या होगा, sec स्क्वायर x या d माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 इस साइड में चला आएगा और अंडर रूट में आ जाएगा, तो sec t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये sec की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, और माइनस t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर यानी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर, x tan इनवर्स x माइनस, अब चाहो तो पावर हाफ आगे भी ले सकते हो, हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी से log x की पावर m होता है तो m log x हो जाता है। ठीक, वही चीज, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा था, जो कि किसका होता है, tan इनवर्स का होता है, इसलिए हमने tan इनवर्स को क्या मान लिया, t। तो जब tan इनवर्स को हम t मान लेंगे तो वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किस में बदल जाएगा, dt में, और dt में जब बदल जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम t की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये अब tan स्क्वायर को अगर हम sec स्क्वायर में बदल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि sec स्क्वायर की हमें वैल्यू पता होती है इंटीग्रेशन की। ठीक, फिर पहले वाले पार्ट को हमने बाई पार्ट से कर दिया, और सेकंड पार्ट तो आसानी से हो ही जाएगा, और फिर t की वैल्यू पुट करके इसको हल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये लिखा है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, पावर 3/2 3, तो हाफ पावर अलग कर लिए, 1/2 अलग कर लिए। ठीक, अब हमें पता है साइन इनवर्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे। साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, dt में। यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t आ जाएगी, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर t आ जाएगा। ठीक, तो देखो साइन इनवर्स x की जगह क्या आ गया, t, क्या आ गया, t, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx ये मिलके हो गया dt। अब देखो नीचे क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर t। तो सारा फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में चेंज हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर t। इसका हमने अभी बताया था सेम वही, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, प्लस सी बाद में लिखो जाएगा। अब इसका फिर से कर देंगे, तो ये आ जाएगा t tan t, और इसका क्या होता है, माइनस log cos x भी लिख सकते हैं और log sec x भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो log cos x माइनस log cos x होगा प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की फॉर्म में t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और tan t की वैल्यू क्या होगी, अब tan t की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। देखो साइन t जो है वो x है, साइन t क्या है, x/1 मान सकते हो। तो ये क्या हो गया, लंब ये कर्ण, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग, अब cos t की वैल्यू निकाल सकते हो। cos t क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस, अब पावर हाफ चाहे तो बाहर लिया हो, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये बचे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन इनवर्स x को हमने t माना, तो ये वाली चीज और dx dt में बदल जाएगी, ये t में बदल जाएगी, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन t आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा, जो कि cos स्क्वायर t में बदल जाएगा। तो सब t में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और cos स्क्वायर t को ऊपर ले जाएंगे, sec स्क्वायर t हो जाएगा, बाई पार्ट से हम कर देंगे। ठीक, और फिर बाद में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगानी हो तो लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो tan t की वैल्यू है वो tan t की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, ये हो जाएगी 1x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगी, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे तो ये है। ठीक, तो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक tan इनवर्स x dx, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, सेक tan इनवर्स x dx, तो इसको हम कर लेते हैं I इक्वल टू सेक tan इनवर्स x dx। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t मान लेंगे, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ गया dt, या dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब dt की फॉर्म में अगर इसको बदलना है तो x की वैल्यू क्या आएगी, tan t, x की वैल्यू क्या आएगी, tan t, तो ये tan स्क्वायर t हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका sec स्क्वायर t dt। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, dx की, तो ये आ जाएगा sec, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी, t, तो sec t आ जाएगा, और dx की जगह sec स्क्वायर t
dt, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई क्या है, सेक इंटू सेक स्क्वायर dt, ठीक। इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sec x का क्या होता है, sec x tan x, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sec x। अब x हम लिख रहे हैं, सब जगह t कर लीजिएगा आप लोग, dt की फॉर्म में कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा dt, ये भी t होगा, ठीक। अब देखते हैं क्या हो जाता है। अब जैसे ये हो गया sec t tan t, और ये देखो sec स्क्वायर हो जाएगा tan t, नहीं ये sec का क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan स्क्वायर t sec t dt, ये आ जाएगा। अब क्या करो, tan स्क्वायर को sec की फॉर्म में चेंज करो, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू sec t dt, ये आ जाएगा। sec t tan t माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा sec क्यूब t dt, और माइनस माइनस प्लस sec t dt, अलग अलग कर लिया हमने। अब देखो ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये किसकी वैल्यू है, i, sec t tan t माइनस sec क्यूब t, यहाँ देखो sec क्यूब t की वैल्यू क्या है, i, sec क्यूब t की वैल्यू क्या है, i, तो इसको i भी लिख सकते हैं, और sec t का क्या हो जाएगा, log sin x प्लस sec x प्लस tan x, ये तो होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, अब t लिखेंगे प्लस c, ये किसका हो जाएगा, i। अब देखो सारा इंटीग्रेशन हो गया, अब ले दे के हमको वैल्यू किसकी पुट करनी है, t की, अब वैल्यू t की पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा i इक्वल टू sec t। अब देखो sec t की वैल्यू क्या होगी, tan, अब यहां से सारी वैल्यू निकालनी है, tan t तो x हो जाएगा, i इधर आके 2i हो जाएगा, प्लस अब हम वैल्यू यहां पे निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, x इक्वल टू आ जाएगा tan, तो जहां जहां tan t है वहां x हो गया, यहां x हो गया, और log यहां x हो गया, ठीक। अब देखो यहां से tan स्क्वायर t क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, tan स्क्वायर t को लिख सकते हो sec स्क्वायर t माइनस 1, ये x स्क्वायर आ गया, 1 इधर आ जाएगा, ये sec स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यानी अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी, sec t, तो sec t की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये sec t की वैल्यू निकाली, और tan t तो x था ही, tan t क्या था, x, ठीक। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वैल्यू हमने निकाल के दिखाई थी, चाहिए तो साइड में कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन दिया होगा, जो जिसका इंटीग्रेशन करना है, उसको पहले i मान लीजिएगा, ठीक। tan इनवर्स x को t मानेंगे, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx आ जाएगा, dx की वैल्यू भी t की फॉर्म में निकाल लेंगे, तो i जो है आपका sec t इंटू सेक स्क्वायर t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और बाद में t की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिया है tan इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और जो ये पावर 3/2 दी है इसको अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी पावर हाफ यहाँ कर लिया और पावर 1 यहाँ कर लिया, मिलकर 3/2 हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये पूरा माना किसको बदल जाएगा, dt में बदल जाएगा, तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स x को मान लेंगे t। जब tan इनवर्स x को t माना तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देखो ये तो बदल गया t में और ये दोनों मिलके बदल गए dt में, लेकिन अभी ये भी बचा है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan t,
तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, बाहर निकलेगा तो सेक टी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक टी इतना आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos t dt। अब इसको बाई पार्ट से कर लेंगे, सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन sin t dt। ठीक, ये आ जाएगा आपका t sin t और माइनस sin t का करेंगे तो आएगा माइनस cos t, तो cos t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। अब sin t की वैल्यू देखो, यहाँ से sin t की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो x बराबर क्या है, tan t है, x बराबर क्या है, tan t, यानी tan t बराबर x अपॉन 1 है, यानी ये हो गया आपका x और ये 1, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम sin t निकालें तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब cos t निकालेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये sin t cos t है, ये हम ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं अगर हमें tan t पता है तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले tan इनवर्स x को t मानेंगे और पूरे फंक्शन को t dt की फॉर्म में चेंज करके फिर बाई पार्ट से हम कर लेंगे और d की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया था log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता होता है तो इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x का फिर से होगा तो cos x हो जाएगा, यानी ये पूरा आ जाएगा cot x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan x, तो tan x log sin x माइनस, और ये देखो cot x है और ये tan x है, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 1, तो tan log sin x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है e की पावर sin x इंटू साइन 2x dx, ये दिया हुआ है, तो sin 2x का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 sin x cos x dx आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, sin x को t मान लेते हैं, जब sin x को t मानेंगे तो ये t में बदल जाएगा, ये t में बदल जाएगा और ये भी t में बदल जाएगा, तो ये e की पावर t और 2 ऐसे गया और ये t हो गया और ये पूरा dt हो गया, तो e की पावर t 2t dt। अब इसको बाई पार्ट से कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन हम 2t को मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा, माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t का तो 2 आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, तो 2t e की पावर t माइनस, अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहता तो ये ऐसे रहेगा, और इसमें से 2 e की पावर t कॉमन ले लिया, बचा t माइनस 1 प्लस c, और फिर हमने t की वैल्यू रख दी sin x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये 7G के क्वेश्चन हैं, वो आपने कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, कुछ क्वेश्चनों को आज देखा, अब बाकी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन, उसको आप खुद चेक कीजिएगा। अगले लेक्चर पे हम बताएंगे समाकलों का निरसन। ठीक है, कैसे हम क्या इंटीग्रेट करते रहते हैं बाई पार्ट से, तो जो सेकेंड टर्म आता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटीग्रेशन से वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के आप लोग 7G एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।